और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली के साकेत कोर्ट को मिली बम की धमकी। धमकी के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंचा हुआ है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली के साकेत कोर्ट को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। धमकी के बाद मौके पर फिलहाल आपको बता दें बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। प्रियंका खांडपा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, और क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, मालूम चल रहा है कि न केवल साकेत बल्कि जो पटियाला कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट है और जो 30 हजारी कोर्ट है, इन सभी में ये जो धमकी है ये मिली है। और उसी के चलते सघन जांच जो हो रही है तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो कोर्ट बने हुए हैं वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स जो है सघन जांच कर रहे हैं। पटियाला कोर्ट में भी हमने इस तरीके की जांच होती हुई देखी है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि शायद मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। हालांकि इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सभी कोर्ट की अगर हम बात करें जो दिल्ली के कोर्ट है उन सभी में ये धमकी की बात सामने आ रही है। प्रियंका, और क्या डिटेल्स मिल पा रही है? क्या मेल के जरिए यहाँ पर कोर्ट को ये धमकी मिली है और अभी कोई पुष्टि हो पाई है आधिकारिक? देखिए, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि हम खुद पटियाला कोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से सघन जांच जो है वो की जा रही है। और यही खबर मिल रही है कि दिल्ली के तमाम कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो, जिसमें रोहिणी भी आता है, जिसमें पटियाला कोर्ट भी है, साकेत कोर्ट भी है, यहाँ पर ये बम की धमकी दी गई है। जिसके बाद सैनिटाइज करने का काम और बॉम्ब स्क्वाड की जो टीमें हैं वो भी साकेत कोर्ट भी पहुंची हैं। ऐसे में तमाम जगहों पर फिलहाल चेकिंग हो रही है। प्रियंका, कितनी देर पहले ये खबर मिल पाई है? कोई अभी इंडिकेशन मिल पाया इससे पहले? कितने बजे मिली थी ये धमकी? हालांकि एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं कि कितने बजे मिली थी। जी प्रियंका, धमकी कितने बजे मिली थी इसका अभी समय क्लियर नहीं है, लेकिन जो टीमें थी पहुंची थी जो अंदर जांच कर रही थी पटियाला कोर्ट पे, वो तकरीबन 11:10 पे अंदर आई थी और पूरे कैंपस की जो है वो जांच की गई है। डॉग स्क्वाड साथ में एक एक अलमारी, एक एक चीज़ें जो यहाँ मौजूद है उन सबको जांचा जा रहा था, उन सबको देखा जा रहा था कि उनके अंदर तो कुछ नहीं है। अभी भी कोर्ट प्रीमिसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जांच है वो चल रही है। इसके साथ ही तमाम कोर्ट जिनके हम नाम बता रहे हैं, इन तमाम कोर्ट्स में भी फिलहाल जो है सतर्कता पूर्वक जो जांच है उसको किया जा रहा है। खासियत ये है कि जहाँ पर हमारी मौजूदगी है पटियाला कोर्ट, यहाँ पर आज जो दानिश नाम का आरोपी है लाल किले ब्लास्ट मामले, उसकी पेशी होनी है। तो उससे पहले अंदाजा ये लगाया जाता है कि शायद उसके लिए ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि बम की धमकी तमाम कोर्ट्स में दिल्ली के आज मिली है और ऐसे में उसी के चलते जो जांच है वो की जा रही है। पटियाला कोर्ट हो, साकेत कोर्ट हो और जो रोहिणी कोर्ट है, तमाम जगहों पर ये जांच की जा रही है। बिल्कुल, तमाम कोर्ट्स में ये जांच की जा रही है। प्रियंका जिस तरीके से हमें जानकारी दे रही थी, दिल्ली के साकेत कोर्ट, खुद प्रियंका जो है इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। बम स्क्वाड की टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। सघन तलाशी अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से हाई अलर्ट पर है दिल्ली, और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर साकेत कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो या 30 हजारी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उसके बाद से जो है लगातार मोर्चा संभाल लिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। और क्या डिटेल्स मिल पा रही है अभी फिलहाल प्रियंका आपको? क्या मेल के जरिए ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है? जी देखिए, यहाँ पर अच्छा, ये एक और जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि शायद स्कूल्स को भी ये धमकी यहाँ पर दी गई है, और ख़ास तौर पर वो स्कूल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो करते हैं। हालांकि इसकी कॉन्फर्मेशन तक हम इसका इंतजार करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि पटियाला कोर्ट के अंदर की, क्योंकि हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कैंपस पर हमारी मौजूदगी रही जब तमाम सुरक्षा बल जो यहाँ पर था वो पहुँचा हुआ था डॉग स्क्वाड के साथ, बिना किसी को यहाँ से डिस्टर्ब करते हुए वो पूरी चेकिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़े। अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि 2 सीआरपीएफ के स्कूल्स हैं उनको भी ये बम की धमकी मिली है। प्रशांत विहार और द्वारका के जो सीआरपीएफ स्कूल है उनको भी धमकी मिली है, और ऐसे में कोर्ट्स के साथ साथ अब 2 और स्कूल में भी धमकी मिली है। ये बड़ी खबर यहाँ सामने आ रही है। जहाँ पर कोर्ट्स की बात करें, जहाँ पर सैनिटाइजेशन हो रहा है, जो साकेत कोर्ट है वहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजेबल जो वैन्स है वो पहुंची हुई है। तमाम कोर्टों में सघन जांच हो रही है। वहीं 2 स्कूल्स में भी ये बताया जा रहा है कि बम की धमकी मिली है। प्रियंका, क्या आप अपने आसपास कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस देख पा रही है? वहां पर क्या व्यापक तौर पर कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है आसपास फिलहाल?
आप देखिए, मैं क्योंकि पटियाला कोर्ट के बाहर हूं और अंदर कैमरा जो है वो अलाउ नहीं होते, लेकिन ये जो एंट्री आप जहां पर ये बना हुआ देख रहे हैं, इसके ठीक अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार फिलहाल जो है वो जा रहे हैं। पूरे कैंपस को धीरे धीरे जो है वो पूरी तरीके से जांचा जा रहा है। वो डॉग स्क्वाड टीम हो, बॉम्ब स्क्वाड टीम हो, वो तमाम टीमें जो है एक एक करके पहुंच। बिल्कुल, और प्रियंका ने ये डिटेल्स भी हमें दी हैं। दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिस तरीके से प्रियंका ने ये ब्रेक भी की थी, एक बार फिर से हम जानकारी दे दें कि दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। तो देखिए, यहाँ पर न सिर्फ कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, बल्कि 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रियंका, एक बार अगर आप डिटेल्स दे दें, ये कौन से 2 स्कूल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है? आप देखिए, ये 2 स्कूल जो बताए जा रहे हैं और प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल्स हैं जिनको ये बताया जा रहा है कि धमकी मिली है। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने ये जानकारी भी दी है कि रोहिणी जिले के डीसीपी ने ये बताया है कि वहां पर कॉल मिली थी, लेकिन वहां पर जांच में कुछ नहीं पाया गया है। यानी कि हॉक्स कॉल थी स्कूल्स की अगर हम बात करें, लेकिन कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट में सघन जांच चल रही है। 11:10 के तकरीबन पटियाला कोर्ट में हमारी मौजूदगी में जो सघन जांच थी वो की गई थी, और जो बॉम्ब डिस्पोजेबल की जो टीमें होती हैं, जो डॉग स्क्वाड था, उसके साथ पूरी जांच की गई थी। अभी जो तस्वीरें हम आपको कोर्ट के बिल्कुल बाहर की ही क्योंकि दिखा सकते हैं तो वो दिखा रहे हैं। इसके अंदर अभी अलग अलग क्योंकि प्रेमिसेस हैं, पटियाला कोर्ट में भी अगर बात की जाए तो कोर्ट अलग अलग है। ऐसे में खाली जगह जहां पर लोग जुटते हैं, उनके बाद जो है वहां पर पहले चेकिंग की गई, और उसके बाद अगर बात की जाए तो आगे की तरफ फैमिली कोर्ट है, एनआईए कोर्ट है, वहां की तरफ जो दस्ता था जांच करने वाला वो वहां पर पहुंचा है। अंदाजा यही लगाया जाता है क्योंकि आज आतंकी जो आरोपी आतंकी है दानिश, उसको पेश किया जाना है, तो उससे पहले यही अंदाजा लगाया जाता कि शायद उसके लिए सैनिटाइजेशन हो। लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि बम की धमकी के बाद जो है वो यहाँ पर पूरी सघन जांच पटियाला कोर्ट में जो है वो चली है। इसके साथ साथ साकेत कोर्ट की बात की जाए, रोहिणी कोर्ट की बात की जाए, वहाँ पर भी ये बम की धमकी जो है इसके मिलने की बात की जा रही है। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी है तो शायद मेल के जरिए मेल के जरिए ये धमकी जो है वो दी गई है। बताया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, क्योंकि कुछ कोर्टों को धमकी मिली है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दिल्ली के, उसके बाद वहाँ सिक्योरिटी को एक्टिवेट कर दिया गया है, सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी यहाँ मिल रही है, सुनने की कोशिश करते हैं। एंड सिक्योरिटी एजेंसीज दे हैव टेकन द कॉल एंड इट इज फाउंड टू बी एन होक्स कॉल। क्या अभी जांच चल रही है कॉम्प्लेक्स में पूरे? नहीं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जांच जैसी ही पता चली थी, जो जहां पे भी हुआ था पूरी जांच कर दी गई। सर, क्या कितने बजे ये कोई मेल के जरिए आया था, ये कैसे धमकी मिली है? देखिए, as per the information there was some hoax call though, but the security agencies they have taken the call and they have done the routine checkup. Otherwise also the security arrangements after the last blast of Lal Killa, the security arrangement at least in Patiala House Court complex and as per my information in the other complexes also, the judiciary and the सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ऑल्सो द बार एसोसिएशन। जांच पूरी हो चुकी है। किस तरह की धमकी मिली है, क्या जानकारी है अभी आपके पास? देखिए, धमकी की जहां तक बात है, ऐसा है कि पहले भी इस तरीके की धमकियां जो है अक्सर कई बार स्कूलों में, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में या सार्वजनिक जगह पे एक असमंजसता की स्थिति फैलाने के लिए आ जाती हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई धमकी आती है तो उस पर सिक्योरिटी एजेंसी उनको भी नज़रअंदाज नहीं करते। जब भी कुछ आता है तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ इस तरीके की कॉल थी, लेकिन जब से हमारा ये लाल किला वाला कांड हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुआ है, उसके बाद से ही हमारे यहाँ पे पटियाला हाउस में और बाकी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन कमेटी के ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं और जो बार एसोसिएशन हैं, वो चारों बड़े कोऑर्डिनेशन में मिल करके काम कर रहे हैं। जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनकी पूर्ण रूप से समीक्षा करी गई। सर, ये जांच हो गई है क्या? ये हॉक्स कॉल है? हाँ, इट इज एज पर माई इंफॉर्मेशन इट वाज फाउंड टू बी when the moment call was the some email was received as per my information, but that was also taken as seriously and the entire एक बार और बता दीजिए। ये जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईमेल के जरिए जो है वो बम की धमकी दी गई थी। हालांकि इनका कहना है कि जांच जो है वो पूरे कोर्ट की पूरी हो गई है और हॉक्स कॉल है, यानी कि कुछ मिला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लाल किले का ब्लास्ट हुआ है उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो जाहिर तौर पर बढ़ाई गई है, और जिस तरीके से कुछ कोर्टों को आज ये बम की धमकी मिली थी, उसके बाद लेवल अप की गई है सिक्योरिटी। आप कोर्ट के बाहर देखें या कोर्ट के अंदर देखें, सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। जी शुक्रिया प्रियंका, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।